गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज फिर हम बात से जुड़ते हैं आपके स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पोइट्री। और स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ पोइट्री में हम वन बाय वन यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले फ्रेगमेंट, सेकंड सिलेबल, थर्ड फूट और नेक्स्ट आज हम बात करेंगे राइम। किसकी बात करेंगे? राइम की बात करेंगे कि पोइट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ राइम एंड डिफिनीशन ऑफ राइम एंड काइंड्स ऑफ राइम, कि राइम क्या होती है, राइम का इंपॉर्टेंस पोइट्री में क्या होता है और इसके राइम के प्रकार क्या होंगे, तो उसकी हम आज चर्चा करेंगे, आज डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है। सबसे पहला सवाल कि आपकी राइम किसे कहेंगे? तो इसके लिए सीधा सिंपल सा, यदि बहुत शॉर्ट में हम बात करें, इन पोइट्री की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि राइम कहाँ होती है? पोइट्री में होती है। पोइट्री में कहाँ होती है? पोइट्री की लाइन में होती है। ये तो क्लियर है ना। अब देखिए, इन पोइट्री साउंड ऑफ एंडिंग वर्ड, जिसका ये है इन पोइट्री साउंड ऑफ एंडिंग वर्ड्स, आपके जो पोइम्स होगी, पोयम की लाइंस होगी, पोयम के जो स्टेंजाज होंगे, उनकी लाइन के अंत में जो वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स की जो साउंड होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? यानी राइम बोलेंगे। ओके। कैसे? इसे आप समझने का प्रयास करो। जिससे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये स्टेंजा है भाई, ये स्टेंजा है, ये स्टेंजा है बाय चांस। ओके। कितनी लाइन का स्टेंजा है? 4 लाइन स्टेंजा है। किस पर्पज से बात कर रहे हैं? राइम। राइम कहां मिलेगी? आपका ये जो पोयम की लाइन का जो लास्ट वर्ड है, ये वर्ड है, ये लास्ट आपका जो वर्ड है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ओके। ये वर्ड बाय चांस इस तरह का हो गया, जैसे ये वर्ड यहां लास्ट का लिखा हुआ है, नाइट लिखा हुआ है, यहां आपका फ्लेड लिखा हुआ है, और यहां आपका ग्लेड लिखा हुआ है, और यहां आपका साइट लिखा हुआ है। हम ऐसा फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल आई एम नॉट जस्ट पर्टिकुलर स्ट्रेंजर, पर्टिकुलर राइटर्स स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इन ओपन आई एम जस्ट डिस्कसिंग फॉर द पर्पज ऑफ राइम। व्हेन वी हैव लर्न राइम, व्हाट डज मीन राइम? इन पोएट्री साउंड ऑफ एंडिंग वर्ड्स राइम कहलाएगी। और उस राइम को समझने के पर्पज से हमने बहुत ओपन ऐसा एक्सटेंशन लिया। लास्ट वर्ड्स क्या है बच्चों? इसका नाइट। अब इसको पढ़ा तो लास्ट वर्ड ने ट साउंड दिया, इसको पढ़ा फ्लेड, ड साउंड दिया, इसको पढ़ा ग्लेड, ड साउंड दिया, और इसको पढ़ा आपने तो साइट, ट साउंड दिया। ओके। अब इसको क्या करेंगे हम? रैंडमली सिंबॉलिकल हम क्या करेंगे? इसको साउंड का नाम ए दे दिया कि ए साउंड है, तो ये इससे डिफर हो रही है, तो इसको हमने क्या दे दिया? बी दे दिया। अब जब ये और ये मिल रही तो ये ए की हुई, तो ये बी हो गई, और ये आपका ट वापिस आपका ये आ गया, तो ये आपकी साउंड हो गई। ओके। सबसे पहली बात समझने की बच्चों, पोइट्री में राइम बेसिकली लाइन से रिलेटेड होती है, लाइन में होती है। लाइन का एंडिंग जो वर्ड्स होता है, उसकी साउंड जो होती है, उस साउंड से मतलब है या पोइट्री में राइम। अब चूंकि आगे जाके हम बात करेंगे, तो पोइट्री के स्टेंजाज में राइम्स क्या होती है? राइम आपकी बेसिकली 2 तरह से होगी, एक आपकी इंटरनल राइम और एक एक्सटर्नल राइम। इंटरनल राइम से क्या मतलब है? स्टेंजा का लास्ट वर्ड, ओ सॉरी,
इंटरनल राइम से क्या मतलब है, लाइन के अंदर कहीं भी आपकी बेसिक राइम कितनी होगी, बेसिकली आपका बेसिक राइम्स कितनी होगी, ये बात बारीकी से समझिए, इन्हीं से सब चीजें आपकी निकल कर आएगी। ये क्या होगी, एक राइम होगी इंटरनल और एक होगी आपकी एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल राइम से क्या मतलब होगा, ये लाइन होगी, इस लाइन में ये वर्ड्स होंगे बच्चों, ये वर्ड्स होंगे। ओके, ये वर्ड्स होंगे, इन वर्ड्स में इसका यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का जो ये राइम है, ये राइम इंटरनल कहलाएगी। और ये जो लास्ट का वर्ड बेस्ड राइम है, ये एक्सटर्नल कहलाएगी। ये दोनों चीजें बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। इसी के बेस पर आपकी जो फिगर्स है, लाइन में जो फिगर होती है, इंटरनल जो राइम होती है, उसी बेस से आपकी फिगर्स निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन क्या होगी, इंटरनल राइम होगी। जैसे एसोनेंस कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंस है, तो ये क्या होगी, आपकी इंटरनल राइम हो गई। और जो राइम स्कीम है लास्ट वाला जो है, वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। तो बच्चों ये बहुत बेसिक तरीके से समझिए। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, बच्चों से बात करता हूं, किसी भी तरह की स्टडी करते हैं, दे आर मशीन्स, दे हैव टर्न्ड मशीन, दे हैव टर्न्ड मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल टॉयज बन गए हैं स्टडी में। बटन दबाओ, जैसा उसमें फीड है वैसा वो बोलता है, और उससे एक्स्ट्रा उसके पास कुछ नहीं है। अरे भाई, बारीकी से बेसिक चीजों की स्टडी समझो तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करेंगे, किसी भी वर्ड को, किसी भी क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां ये बात समझ में आई आपके। अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपकी राइम हमने जानी, स्टेंज आपने अभी लिया था, ओके, एक बार फिर दोबारा उससे दो तीन बातें समझेंगे। जैसे अब वर्ड लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट आपका, एक वर्ड मैंने लिखा था नाइट, एक लिखा था आपका फ्लेड, एक लिखा था ग्लेड, और एक था हमारा साइट। ओके, इसके बेस पे हम समझ रहे हैं कि हमने इसकी साउंड बेस पे इसको ए दे दिया, इसको हमने बी दिया, ये भी ऐसा बी है, ये ए है। ये बात क्लियर है ना। अब आप देखो, दो चीजें बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करो। जनरली मुझे तो पीजी ग्रेड फर्स्ट सेकंड में भी बड़ी हंसी आती है, बच्चों से बात करते हैं। इस स्टेंजा में हम पूछते हैं बच्चे से, इस स्टेंजा में हाउ मेनी राइम्स, हाउ मेनी राइम्स, आप भी सोचो हाउ मेनी राइम्स, इसमें कितनी राइम्स है। तो हमारा जनरली जो लर्नर है वो एक जवाब देता है, और मुझे बड़ा अच्छा आता है कि इवन पीजी ऐसी डिग्रीज के बाद और बड़ी तैयारी के बाद भी वो समझ नहीं पाया। बच्चों, हाउ मेनी राइम से मतलब है स्टेंजा में वेराइटी ऑफ साउंड, वेराइटी ऑफ साउंड का मतलब है। ओके, वो यदि वेराइटी ऑफ साउंड है ना, वो एट ए टाइम काउंट होगा, उसको एक ही बार काउंट करना है। जैसे यहां किया देखो आपका, ओके, तो इसका ये आपकी 1, इसी की जैसे ये 1, और ये आपकी 2, दैट मीन्स ये हो गया भाई, इसमें कितने राइम है, इसमें 2 राइम है। कितने राइम है, 2 राइम है। कौन कौन सी है, यदि आपसे पूछा जाए तो एक तो ए है और एक बी है। ये क्लियर है ना। अब तो राइम जो है वेरिएशन इन साउंड, सिंबॉलिकल प्रेजेंटेड, उसको एक ही बार काउंट करेंगे हम स्टेंजा में। ओके, तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा स्टेंजा की राइम से रिलेटेड, हाउ मेनी टाइप्स एंड हाउ मेनी। तो आपका हाउ मेनी कितनी है, 2 है, ये देखो आपकी, ऐसे निकाल लेंगे आप। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा राइम स्कीम, राइम राइम स्कीम, और ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। राइम स्कीम से क्या मतलब है, स्कीम से ही समझ गए ना, प्लान, सेटिंग,
यानी उस स्टेंजा में जो जमाया गया वो क्या है, तो आप ये बोलेंगे जो लिखा हुआ है ए बी बी ए। क्या राइम स्कीम है इसकी? ए बी बी ए। इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए। और स्टेंजा में राइम कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है? ए और बी। क्लियर है? ये जब आप जान लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इजी वन होगा। अब आप देखो बच्चों, क्लियर? बहुत बारीकी से आपके बड़े एग्जाम पर्पस से क्वेश्चन ये आता है अब हमारे पास कि जो राइम है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। भाई हमारी पोयम में इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, किस पर्पस से वो राइम स्कीम जो है वो क्या क्या हमारे लिए करती है। तो एक तो क्या करेंगे, राइम जो है पहली इसकी बात आएगी, ये आपका ये आपका पैरामीटर टू सेपरेट प्रोज। आप समझ गए? इसका मतलब क्या है, जो ये राइम स्कीम आएगी ना या राइम आएगी लाइंस में, क्योंकि इसका मतलब ही पोइट्री की लाइन है, इसका मतलब ही क्या हुआ, प्रोज से सेपरेट करने का एक पे बना है। पहला इंपॉर्टेंस आपका इनिशियली बहुत बेसिक चीज है कि राइम ही है जो आपकी प्रोज से पोइट्री को सेपरेट करेगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, इसमें राइम नंबर आपका करेगा, ये राइम और नंबर हमें पता लगेंगे राइम से। अभी बताया था ना हमने कि उस स्टेंजा में कितने राइम है, तो आप कह देंगे 2, तो राइम नंबर पता लगेंगे आपको। फिर आपको अब बात समझ में आ रही है, राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा आपको समझ आएगा। ओके, राइम स्कीम पता लग जाएगी। और आपका अगला होगा, यानी आपका क्या करेगी, राइम क्या करती है, मेक्स पोइट्री है ना प्लीजेंट एंड आपका म्यूजिकल। ये बात समझ में आ गई ना? क्या बहुत आनंद आएगा पोइट्री पढ़ने में, है ना? मैं जनरली आपको क्लासेस में बात करता हूं, जैसे एक बात कही जाए तो आपका पोयम में और प्रोज में क्या है कि पोयम क्या है, एक प्रेग्नेंटेड आपका एक्सप्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ द एनलार्ज्ड वन। ऑन अदर हैंड यदि हम बात करते हैं प्रोज क्या है, एनलार्जमेंटेड ऑफ द कम्युनिकेटिंग वर्क। तो वो क्या होगा इसमें शॉर्ट में, जैसे मैं जनरली कहता हूं, राजा दशरथ जिस परिवार से थे उस परिवार की एक मर्यादा थी कि वचन देने के बाद उस वचन को निभाया जाता था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, यहां तक जान भी देनी पड़े। अब इतना बोला। अब इसके बजाय यदि पोयम में ये कहा जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपका क्या बना, ये म्यूजिकल बना, और क्या बना, स्वीट वन बना और शॉर्ट वन बना। तो ये आपकी राइम जो है ये क्या करती है, हमें प्लीजेंट बनाती है, म्यूजिकल बनाती है। इसमें एक और बात हमारा क्या, राइम जो है वो क्या करेगी, मैक्स मेमोरेबल। आप देखेंगे
यदि आपकी लाइंस में, पोइट्री की लाइंस में है, तो वो आपको जल्दी याद होगा बजाय आपके प्रोज के। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम बच्चों अगली बात आते हैं, इसके टाइप्स पे आते हैं। किस पे आ रहे हैं? टाइप्स। टाइप्स की बात लेते हैं कि हमारी जो राइम है वो उसके कितने टाइप होते हैं। ओके, तो एक तो आपकी नंबर 1 हो जाएगी। नंबर 1 क्या हो जाएगी आपकी? टाइप्स की बात कर रहे हैं ना हम, टाइप्स की बात कर रहे थे। टाइप्स में नंबर 1 क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इंडिंग राइम्स। आपका हम कह देंगे इंड राइम, और इससे तो आप समझ गए होंगे। इंड राइम से समझ गए आप क्या होगी? यानी एट द वर्ड ऑफ द लाइंस। राइम है ना, वर्ड्स एंडिंग, या एट द एंडिंग ऑफ वर्ड्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ वर्ड्स। ये राइम आपकी इन वर्ड्स के लायक। और इससे आपको पता लग गया, अभी डिस्कस किया था, लास्ट का जो वर्ड होगा पोएम की लाइन का, उस राइम का यदि आपसे प्रकार पूछा जाए तो कौन सी है? इंड राइम है। ओके, अगली आपकी कौन सी आएगी? इंटरनल। इंटरनल राइम हमने बेसिक रूप से भी आपसे डिस्कस किया है अभी, कि बेसिक रूप से हम इनको अलग अलग नाम से तो जानते हैं, इनके वर्क के फंक्शन के हिसाब से, लेकिन मूल रूप से तो ये क्या है? दो ही है। कौन सी? एक तो इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो उसमें क्या है आपका? इंटरनल। अब आप इंटरनल से समझ गए ना, इंटरनल कहां रहेगी? अभी अभी डिस्कस किया था, इन अ लाइन मिलेगी आपको। लाइन कहां से? ये यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, ये और ये, इसमें ये वर्ड्स होंगे, ये वर्ड्स होंगे, ये वर्ड्स होंगे, ये होंगे, ये इनमें से कहीं भी ये आपकी क्या रहेगी? आपकी इंटरनल राइम कहलाएगी। और जिससे इंटरनल राइम से आपका फिगर्स निकलेंगे, कौन कौन से? साउंड रिलेटेड जितने भी फिगर्स है वो फिगर्स निकलेंगे आपका रिपीटिशन बेस पे। जैसे आपका इलिटेशन है, आपका एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, इसी तरह की जो साउंड से निकलेगी। ठीक, अब आपका कौन सा आएगा? परफेक्ट राइम। परफेक्ट राइम, अगली राइम कौन सी आएगी? परफेक्ट और राइम। व्हाट डज मीन परफेक्ट राइम? परफेक्ट राइम से क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब होगा एग्जैक्ट मैचिंग राइम। ये आपकी एग्जैक्ट मैचिंग, ओके, मैचिंग राइम। क्या है ये परफेक्ट और मैचिंग राइम? क्योंकि आपको ये पता है ना कि ये कहाँ होगी? लास्ट में होगी, स्टेंजा के लास्ट में। जैसे आपका ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, 4 लाइन से हम बात कर लेते हैं। स्टेंजा हो गया ना बच्चों, ये क्या है? स्टेंजा। जैसे स्टेंजा में हम क्या कर रहे हैं? बात परफेक्ट राइम, एग्जैक्ट मैचिंग राइम होगी। ओके, जैसे आपका ये वर्ड है साइट, ये वर्ड है, और ये वर्ड है आपका माइट, ये वर्ड है। तो आप देखें, आपका लास्ट में जो साउंड आई ये ट की आई, तो इसमें भी ये ट की साउंड आई। मीन्स इनका लास्ट का जो साउंड है वो परफेक्टली साउंड बेस्ड मैच्ड। ये क्या कहलाएगी? आपकी परफेक्ट राइम, एग्जैक्ट मैचिंग राइम कहलाएगी। ओके, अब मान लीजिएगा इसके आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि इस वर्ड को हटा लेते हैं अपन,
और इस वर्ड को हटा के हम ये बात कर लें कि जैसे एक वर्ड ले लिया आपने लाइट, वर्ड ले लिया लाइट, ये और ये आपका जो इसकी साउंड है ये इसके जैसी नहीं, ये कौन सी है, ये मतलब लाइट अनस्ट्रेस्ड साउंड है। ओके, तो ये आप देखेंगे। अगला देखो आपका स्लेंट, स्लेंट राइम, स्लेंट नंबर 4 आपकी कौन है, स्लेंट। अब स्लेंट राइम क्या कहलाएगी भाई, इस राइम को, स्लेंट राइम को पोइट्री में हाफ राइम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाफ राइम बोलेंगे। और ये साउंड तो सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्ट, यानी इसमें क्या होगा, इसकी जो साउंड है वो सिमिलर, ओके, बट नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं होगा, ये आपकी स्लेंट कहलाएगी। और एक और आपकी है, वो कहलाती है आई राइम, यही ले लेते हैं आपको, आई और राइम। ये कौन से प्रकार की बच्चों, ये आपकी 5th टाइप। तो कितने प्रकार की होगी आपके पास, 5 प्रकार की होगी। आई राइम से क्या है कि वर्ड्स तो सिमिलर दिखते हैं लेकिन उनकी साउंड डिफर है। क्या आपका आई राइम से क्या होगा, यानी वर्ड्स सीम, वर्ड्स क्या हो गए, सीम सिमिलर बट साउंड डिफर, साउंड क्या होगी उसकी, डिफर होगी। जैसे आपका मान लीजिएगा, एक आप उदाहरण इसके लिए ले लो, एक तो वर्ड ले लो LOVE और एक वर्ड ले लो MOVE। ओके, अब इसमें आप देखो, इसको क्या पढ़ेंगे, दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि लव, और इसको क्या पढ़ेंगे, दिखने में तो वर्ड एक जैसे की साउंड एक आनी चाहिए लेकिन नहीं आएगी। इसको यदि प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, L और आपका ये वर्ड आ जाएगा लव, लव। इस आपके इसने क्या बनाया, बनाया, बनाने इसका साउंड, लेकिन इसमें क्या बना, दूसरे वर्ड में आपका ये बना, ये बना, ये क्या पढ़ेंगे इसको, मूव, क्या पढ़ेंगे, मूव। तो क्या हुआ, देखो आपका यहां पर जैसे अल्फाबेट एक ही है, ये दोनों एक ही है, ओके, साउंड ऐसा लग रहा, वर्ड्स ऐसे लग रहे हैं कि सिमिलर से, और साउंड भी सिमिलर आनी चाहिए, लेकिन जब हम उनको पढ़ते हैं तो डिफर होती है। तो ये क्या कहलाती है, आई राइम कहलाती है। मीन्स नजर में तो ऐसा लगता है कि एक जैसी साउंड होगी लेकिन वो साउंड अलग होती है। तो बच्चों आपने देखा, आज हमने बहुत इनिशियल स्टेज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे यदि आप सीरीज से, मेरी सीरीज से 1 by 1 चलेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर हो जाएगा, everything will be clear. I hope you will understand, not only understand, better understand, and will meet you in next video. Till, thank you for watching. Thank you.